डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है सेकंड नॉर्मल फॉर्म। कोई भी टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में तब होता है जब वो दो कंडीशंस फुलफिल कर रहा होता है। पहली कंडीशन कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, दूसरी कंडीशन कि उस टेबल या रिलेशन में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन, table should be in first normal form, and second condition, table must not contain partial dependency। अगर हम बात करें पहली कंडीशन की तो प्रीवियस लेक्चर में हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के कॉन्सेप्ट को विद डिटेल डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि हमने ये देखा कि अगर हमको किसी अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से टेबल को लेकर जाना है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो उसकी बेसिकली कंडीशन ये थी कि उस टेबल में मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो सिंपल हमने मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को रिमूव किया और टेबल को अननॉर्मलाइज्ड फॉर्म से हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेकर गए। अब अगर मैं बात करूं सेकंड कंडीशन की, जो कि है कि पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए रिलेशन या टेबल में। अब पार्शियल डिपेंडेंसी का कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पर बात हो रही है पार्शियल डिपेंडेंसी की। अब पार्शियल डिपेंडेंसी को अगर मैं डिफाइन करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी रिलेशन या टेबल में कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट या उसके पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, तो इसका मतलब है कि उस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर कैंडिडेट की का कोई पार्ट उसी टेबल में मौजूद नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा होगा, तो उस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी होगी। अब पार्शियल डिपेंडेंसी के कॉन्सेप्ट को हमें बड़ी डिटेल के साथ इस टेबल की हेल्प से समझना है। हमें ये देखना है कि ये जो टेबल है ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। फिर अगर ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएंगे, पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करेंगे। उसके बाद हमको दो एग्जाम्पल्स कवर करनी है जो कि मोस्टली कंपटीशन के एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सेकंड नॉर्मल फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ उस तरह के क्वेश्चंस हमें यहाँ पर जो है वो सॉल्व करने हैं, एग्जाम्पल सॉल्व करनी है, जहाँ हमें एक रिलेशन दिया गया हुआ होगा, उसमें जो उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो हमें दी हुई होंगी, और हमको ये देखना होगा कि वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अगर नहीं है तो हम उस टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस टेबल से। ये जो टेबल है ये है ऑर्डर के नाम से। यहाँ पर 4 एट्रीब्यूट्स हैं। OID जिसको बोला जाता है ऑर्डर आईडी, और PID मतलब प्रोडक्ट आईडी, P नेम प्रोडक्ट नेम, एंड क्वांटिटी जो कि प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि क्या इस टेबल में पार्शियल डिपेंडेंसी तो नहीं। उसके लिए हमें पहले कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना होगा कि इस टेबल में कैंडिडेट की कौन कौन सी हैं। तो कैंडिडेट की को फाइंड आउट करने के लिए हम क्लोजर मेथड को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं OID को देखूं तो अगर मेरे पास OID हो तो क्या मैं सभी के सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकता हूं, क्योंकि कैंडिडेट की प्रॉपर्टी ये है कि कैंडिडेट की ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिससे हम सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर मैं OID का क्लोजर लूं तो क्या PID, P नेम, क्वांटिटी, इन सबको मैं डिटरमाइन कर सकता हूं। OID से क्या मैं PID, P नेम और क्वांटिटी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकता हूं, तो मैं नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि OID यहां पर रिपीट हो रही है। इसी तरह से अगर मैं PID को देखूं तो क्या मैं PID से सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकता हूं, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये भी रिपीट हो रहे हैं। सेम इज द केस विद P नेम, हम P नेम से भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये भी रिपीट हो रहे हैं, और क्वांटिटी भी रिपीट हो रही है। अब हम क्या करते हैं, हम दो एट्रीब्यूट्स यानी कि OID और PID को अगर मिलाकर देखें तो इन दोनों को अगर मिलाकर हम यूज करें तो हम इन दोनों से जो बाकी एट्रीब्यूट्स हैं उनको डिटरमाइन कर सकते हैं, और ये दोनों खुद को भी डिटरमाइन करेंगे। वो किस वजह से, क्योंकि ये है इनकी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि अगर हम OID यानी कि ऑर्डर आईडी और उसके साथ PID जो कि प्रोडक्ट आईडी है इसका क्लोजर लें तो इससे हम सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। OID और PID खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा, तो हम यहां पर लिखते हैं जी OID को भी ये डिटरमाइन करेगा और इसी तरह से PID को भी डिटरमाइन करेगा, जो कि इसकी रिफ्लेक्सिविटी है या जिसको आप रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी बोलते हो। और उसके साथ OID और PID से हम P नेम को भी डिटरमाइन कर सकते हैं
और इसी तरह से हम जो है क्वांटिटी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो OID और PID हैं ये दोनों मिलकर एक कैंडिडेट की बनाते हैं। तो इस टेबल में हमारे पास एक ही कैंडिडेट की है जो कि मिलकर बनी OID से और PID से। वो जो एक कैंडिडेट की है वो यहाँ पर एज अ प्राइमरी की भी एक्ट कर रही है। अब क्वेश्चन ये है कि हमको यहाँ पर ये ढूंढना है कि यहाँ पर प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। अब प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कैंडिडेट की का पार्ट होते हैं, और इसी तरह से नॉन प्राइम एट्रीब्यूट वो एट्रीब्यूट होते हैं जो कि कैंडिडेट की का पार्ट नहीं होते। तो अगर हम यहां पर देखें तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, वो है OID और PID, और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास पहले नंबर पर P नेम, और दूसरे नंबर पर जो एट्रीब्यूट है वो है क्वांटिटी। सबसे पहले हमने कैंडिडेट की को फाइंड आउट किया, वो हमें मिल गई। अब हमने ढूंढे इनमें से प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जो कि कैंडिडेट की का पार्ट हैं वो क्या कहलाते हैं, प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं, और जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है वो क्या कहलाते हैं, वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कहलाते हैं। अब हमने डिपेंडेंसीज को चेक करना है कि क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट या पार्ट से तो डिटरमाइन नहीं हो रहा। तो उसके लिए अगर हम इस टेबल को अगर हम थॉरली जज करें तो यहां पर अगर मेरे पास PID हो तो मैं P नेम को फाइंड आउट कर सकता हूं। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अगर मैं डिपेंडेंसीज की बात करूं तो यहां पर हमारे पास एक डिपेंडेंसी जो है वो ये है कि अगर मेरे पास OID नहीं PID, अगर PID हो तो PID से मैं P नेम को डिटरमाइन कर सकता हूं। इस टेबल में ये फंक्शनल डिपेंडेंसी है। माउस के अगेंस्ट 101 अगर मेरे पास हो तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट माउस है, अगर 102 हो तो इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट स्कैनर है, और इसी तरह से 101 हो तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट क्या है, वो माउस है। तो इस टेबल में जो मेरे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं वो कौन कौन सी हैं उसको हम देख लेते हैं जी। हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं कि जो OID और PID हैं ये डिटरमाइन कर रही हैं किसको जी, क्वांटिटी को। ठीक हो गया। जबकि जो PID है ये PID डिटरमाइन कर रहा है किसको, P नेम को। अब OID और PID ये क्या है, ये है कैंडिडेट की, जबकि जो PID है ये क्या है, ये है पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो हमने जो पार्शियल डिपेंडेंसी की डेफिनेशन देखी उसमें हमने ये देखा कि अगर कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा तो इसका मतलब है वहां पर क्या होगी, वहां पर होगी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो इसका मतलब है कि P नेम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। क्वांटिटी जो है ये OID और PID पर डिपेंड कर रहा है, कोई मसला नहीं है। जबकि जो P नेम है ये उसके पार्ट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर के नाम से टेबल है, ये रिलेशन है, ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इस टेबल में क्या है, इसमें है पार्शियल डिपेंडेंसी। अब हमें पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। अगर हमें पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है तो उसके लिए हमें इस टेबल को डिकम्पोज करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दो टेबल्स में, दो रिलेशन में। अब दो रिलेशन में हमने इसको डिवाइड करना है, उसका भी हमारे पास मेथड है। उसका ट्रिक ये है कि हमने हमेशा जो भी हमारे पास जो कैंडिडेट की है उसके लिए अलग से टेबल बनाना है, और उसके साथ वो एट्रीब्यूट होगा जो एट्रीब्यूट उससे पूरी की पूरी कैंडिडेट की से डिटरमाइन हो रहा है, उसके लिए हमने अलग से टेबल बना देना है। और उसके अलावा जो कि अलग से एक सब पार्ट के ऊपर जो एट्रीब्यूट डिटरमाइन हो रहे होंगे उनको हम अलग से बनाएंगे। वो किस तरह से, अगर मैं R1, जिसको R1 हम बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मैं पहला रिलेशन बनाता हूं किसके नाम से, ऑर्डर के नाम से। अब यहां पर तीन एट्रीब्यूट होंगे, OID, इसी तरह से दूसरे नंबर पर PID, क्योंकि ये दोनों क्या है, कैंडिडेट की। और इस कैंडिडेट की पूरी के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, वो कर रहा है क्वांटिटी। तो तीसरे नंबर पर इनका एट्रीब्यूट होगा क्वांटिटी। दूसरे नंबर पर जो इसी एट्रीब्यूट को हमने डिकम्पोज करना है तो वो हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट उसमें होंगे, दूसरे नंबर पर हम बनाते हैं जी प्रोडक्ट के नाम से। प्रोडक्ट के नाम से हम टेबल बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे, जिसके अंदर क्या होगा, PID, और दूसरे नंबर पर क्या होंगे जी, P नेम। ये हमारे पास जो है दो एट्रीब्यूट्स जो हैं ये यहां पर होंगे। सिंपल PID
जो है वो इसको डिटरमाइन करेगा, यहाँ पर ये दोनों इसको डिटरमाइन करेंगे, तो दोनों टेबल्स में पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होगी। हमारा अल्टीमेट पर्पस ये है कि हमने इन टेबल्स में से पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है। तो इसी को फॉलो करते हुए हम इस टेबल को जो है वो डीकम्पोज करते हैं। डीकम्पोज मतलब हम उसको डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर मैं एक टेबल बनाता हूँ, किसके नाम से जी, ऑर्डर के नाम से। तो पहला टेबल या रिलेशन हमारे पास बनेगा ऑर्डर के नाम से, जिसके अंदर होंगे 3 एट्रीब्यूट। वो 3 एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं? सबसे पहले नंबर पर है OID, दूसरे नंबर पर जो एट्रीब्यूट है वो है PID यानी कि प्रोडक्ट ID, और तीसरे नंबर पर जो एट्रीब्यूट है वो क्या है, वो है क्वांटिटी। तो OID O1 उसका जो PID है उसके अगेंस्ट वो क्या है जी 101, और क्वांटिटी है उसकी कितनी 5। नेक्स्ट फिर से हमारे पास है OID नंबर 1 जिसका PID कितना है 102 और उसकी क्वांटिटी कितनी है वो है 3। इसी तरह से हमारे पास है OID नंबर 2 जिसका PID कितना है जी 101, जो ऑर्डर हमारे प्लेस हो रहे हैं उनका डाटा यहाँ पर है, और उसकी क्वांटिटी कितनी है वो है 3। दूसरे नंबर पर हमारे पास जो टेबल बनता है वो बनता है किसके नाम से, 2 एट्रीब्यूट होंगे जिसमें, और उसका नाम होगा प्रोडक्ट। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास क्या होगा जी PID के नाम से एट्रीब्यूट, और दूसरे नंबर पर होगा P नेम के नाम से एट्रीब्यूट। अब PID कौन कौन सी है 101 और 102। P101 जो PID है उसका नाम क्या है जी माउस, जबकि जो 102 है प्रोडक्ट उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्कैनर, उसका नाम है जी स्कैनर। तो सिंपल हमने इस ऑर्डर वाले टेबल को इन 2 टेबल्स के अंदर डिवाइड कर लिया। यहाँ पर ये जो टेबल है ये हमारे पास क्या काम कर रहा है जी एज अ प्राइमरी की, और ये यहाँ पर एज अ क्या काम कर रहा है जी यहाँ पर इस टेबल में एज अ फॉरेन की, और इस टेबल में ये दोनों मिलकर क्या काम कर रहे हैं एज अ प्राइमरी की। सिंपल सा यहाँ पर ये मेथड है। इन दोनों टेबल्स में कहीं पर भी पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं है। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कैंडिडेट की के प्रॉपर सबसेट पर या उसके पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। सिंपल सा ये मेथड है सेकंड नॉर्मल फॉर्म का। अब हमने 2 एग्जांपल्स करनी है जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन सेकंड नॉर्मल फॉर्म को लेकर कंपटीशन के एग्जाम में, यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको हम समझते हैं। तो इसको मैं करता हूँ इरेज, और उन दोनों एग्जाम्पल को हम समझ रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है, वो रिलेशन है ABCD। ठीक है जी, ये है रिलेशन ABCD, और इस रिलेशन में जो हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसीज दी हुई हैं वो है जी AB determines D एंड B determines C। हमको इस टेबल को जज कर रहा है कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम इसको सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाएंगे। पहली एग्जांपल जो हम सॉल्व आउट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता है कि हमने अगर इस रिलेशन में से ये देखना है कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं, तो हमें सबसे पहले पार्शियल डिपेंडेंसी को ढूंढना है। पार्शियल डिपेंडेंसी को ढूंढना है, इसका मतलब है कि हमें कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना है। कैंडिडेट कीज को हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्लोजर मेथड को यूज करते हुए। तो क्लोजर मेथड को यूज करने से पहले 1 by 1 सभी का क्लोजर लेने से पहले हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है जिसको हम यूज कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि इनकी डिपेंडेंसीज कौन कौन सी हैं। तो हम ये कहते हैं जो A और B है ये दोनों डिटरमाइन करते हैं किसको, D को, जबकि जो B है ये डिटरमाइन करता है किसको, C को। अब हमने ये देखना है कि इन एट्रीब्यूट में से वो कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिन पर इनकमिंग एज नहीं है। तो वो कौन से हैं, वो है A और B। अब क्योंकि इनकी तरफ इनकमिंग एज नहीं है तो इसका मतलब है कि ये डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये अगर कैंडिडेट की नहीं है तो ये कैंडिडेट की का पार्ट जरूर है। तो हम क्या करते हैं जी इन दोनों को ही चेक करते हैं कि क्या ये कैंडिडेट की तो नहीं है। तो हम A और B का लेते हैं जी क्लोजर। A और B का जब हमने क्लोजर लिया तो हमें सबसे पहले ये देखिए A B जो है वो खुद को तो डिटरमाइन करेगा ही करेगा। A B से हमें D मिला, A B से और C से हमें क्या मिला जी, B से हमें क्या मिला, हमें C मिला। इसका मतलब है कि A B अगर हमारे पास हो तो हम सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंडिडेट की। तो A B क्या कहलाया यहाँ पर, कैंडिडेट की कहलाया। कैंडिडेट की हमें मिल गई। हमको ढूंढना है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट को।
तो यहाँ पर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन से हैं और प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं। ए बी क्योंकि पार्ट है किसके, कैंडिडेट की के, तो ये क्या कहलाए प्राइम एट्रीब्यूट, जबकि जो सी डी हैं ये क्या कहलाए नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि ये पार्ट नहीं है किसके, कैंडिडेट की के। इसको जल्दी जल्दी से इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट हम प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अब हमने ये देखना है कि क्या कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट पर डिपेंड तो नहीं कर रहा, या कोई कैंडिडेट की का पार्ट जो है वो किसी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन तो नहीं कर रहा। उसके लिए हम फंक्शनल डिपेंडेंसीज को देखेंगे जो हमें दी हुई हैं। पहले है जी ए बी डिटरमाइंस डी, तो ए बी क्या है जी, एक कंप्लीट कैंडिडेट की है, यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद वो कहता है बी डिटरमाइंस सी, बी क्या है, ये पार्ट है किसका, कैंडिडेट की का। तो इसका मतलब है कि इस रिलेशन में क्या है जी, पार्शियल डिपेंडेंसी, और ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने पार्शियल डिपेंडेंसी है वो है बी टू सी, मतलब बी क्या है, कैंडिडेट की का पार्ट, और सी क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हमें इस टेबल को डिकम्पोज करना है ताकि इसमें से हम जो पार्शियल डिपेंडेंसी है उसको रिमूव करें और टेबल को ले जाएं सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं जी, उसके लिए चलें यहाँ पर रिलेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आप ये याद रखोगे कि हमने इसके अंदर जो मेथड है वो यूज क्या करना है, सिंपल सा उसका ट्रिक है कि हमने पहले नंबर पर जो रिलेशन बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मैं बनाता हूँ रिलेशन नंबर 1, पहले भी बना सकते हो एंड पे भी बना सकते हो, इसका कोई मसला नहीं है। एक रिलेशन हमने बनाना है किसका, कैंडिडेट की का। तो कैंडिडेट की हमारे पास कौन कौन सी है, वो है ए और बी। उसके साथ उस एट्रीब्यूट को ऐड करना है जो पूरी की पूरी कैंडिडेट की से डिटरमाइन हो रहा है, वो कौन सा है जी, यहां पर वो है डी। तो ए बी और डी से हमने एक रिलेशन बनाया। उसके बाद रिलेशन नंबर 2 बनाएंगे, वो किन के दरमियान बनाएंगे, वो उन दो एट्रीब्यूट्स के दरमियान बनाएंगे जो कि अलग से जिन्होंने क्या किया, खुद को डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिया। पार्ट ने जो डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिया तो हम उसको जो वो कर रहा है वो करने देंगे। तो सिंपल हम यहाँ पर एक और रिलेशन बनाएंगे बी और सी का। अब हम चेक करेंगे कि क्या सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कवर हो चुके हैं। ए भी कवर हो चुका है, ये हमारी क्या है जी, ये कैंडिडेट की है, और उसके बाद सी भी कवर हो गया, डी भी कवर हो गया। इसका मतलब है कि ये जो टेबल है ये टेबल किस में आ चुका है जी, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। हमने इस टेबल को डिकम्पोज कर दिया, डिवाइड कर दिया दो टेबल्स में। अब डी ए और बी के से डिटरमाइन हो रहा है और सी बी से डिटरमाइन हो रहा है। ये दोनों ही जो रिलेशन है इसके अंदर कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट प्राइम एट्रीब्यूट बोल रहा हूँ जो कैंडिडेट की है उसके पार्ट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास थी पहली एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेते हैं ताकि हम अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं कंपटीशन के एग्जाम्स में। तो मैं यहाँ पर दूसरी एग्जाम्पल का जो रिलेशन है उसको यहाँ पर राइट डाउन करता हूँ और साथ में उसकी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को राइट डाउन करता हूँ। तो ये एक रिलेशन हमें दिया हुआ है जिसमें 5 एट्रीब्यूट्स हैं ए बी सी डी एंड ई। जो इसके अंदर फंक्शनल डिपेंडेंसीज हमें दी हुई हैं वो कौन कौन सी हैं, वो है जी ए बी डिटरमाइंस सी एंड डी डिटरमाइंस ई। सिंपल हमें ये देखना है कि क्या ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं। ये नहीं है, इसका मतलब है इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी अगर एग्जिस्ट कर रही है तो हमें उस पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करना है और टेबल को सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लेकर जाना है। तो सिंपल सबसे पहले हमें इस टेबल में से कैंडिडेट कीज को फाइंड आउट करना है। तो उसका सिंपल सा शॉर्टकट ये है कि हम सभी डिपेंडेंसीज को देखेंगे। ये जो ए बी है ये डिटरमाइन कर रही हैं जी किसको, सी को। ठीक हो गया जी। इसी तरह से ये जो डी है ये डिटरमाइन कर रहा है किसको, ई को। तो हमने यहाँ पर देखने हैं वो एट्रीब्यूट जिनकी तरफ इनकमिंग एज नहीं है। तो वो 3 एट्रीब्यूट हैं ए बी और डी। इसका मतलब है कि ये जो तीनों एट्रीब्यूट्स हैं ये कैंडिडेट की हो सकते हैं। अगर कैंडिडेट की नहीं है तो कम से कम कैंडिडेट की का पार्ट ये जरूर होंगे। तो हमने इसका सिंपल क्लोजर लेना है और ये चेक करना है कि क्या इन तीनों एट्रीब्यूट से हम सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं या नहीं। तो इसको अगर हम देखें तो ए बी डिटरमाइन कर रहा है सी को और इसी तरह से जो डी है वो डिटरमाइन कर रहा है ई को। ए बी डी खुद को तो डिटरमाइन करेंगे ही करेंगे ड्यू टू रिफ्लेक्सिविटी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ए बी डी। इसका मतलब है कि ये जो ए बी डी है जब हमने इसका क्लोजर लिया तो हमें ये पता चला कि ए बी डी सभी एट्रीब्यूट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं, विच इज द प्रॉपर्टी ऑफ कैंडिडेट की एंड दिस इज द कैंडिडेट की ऑफ रिलेशन आर जिसके 5 एट्रीब्यूट्स हैं। अब हमें कैंडिडेट की मिल गई, हमको सेपरेट कर रहे हैं नॉन प्राइम एट्रीब्यूट और प्राइम एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हम लिखते हैं नॉन प्राइम और यहाँ पर हम लिखते हैं जी प्राइम। चलें पहले साइड पर हम प्राइम लिख लेते हैं जी।
प्राइम एट्रीब्यूट और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। तो प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, ए बी डी। प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट कौन कौन से हैं, वो हैं हमारे पास ए सी एंड ई। तो सी और ई है नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब हमने डिपेंडेंसीज को चेक करना है। ए बी जो है सी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई मसला नहीं है, सॉरी डिटरमाइन कर रहे हैं ए बी सी को, और ई जो है वो डिटरमाइन हो रहा है किससे, डी से। ई क्या है, एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, जबकि जो डी है वो क्या है, पार्ट है कैंडिडेट की का। इसका मतलब कि यहां पर पार्शियल डिपेंडेंसी है। सिंपल पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हमें इस रिलेशन को डीकंपोज करना है। डीकंपोज किस तरह से करेंगे उसका मेथड मैंने बताया कि हम इसको नंबर ऑफ रिलेशंस में डीकंपोज करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर मैं एक रिलेशन बनाता हूं R1। उस R1 में हमने जो फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं उनके रिलेशंस को लिख देना है जी। सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, एक रिलेशन बनाते हैं ए बी और सी का। दूसरे नंबर पर हम रिलेशन बनाते हैं किसका, डी और ई का। ठीक हो गया। जो एट्रीब्यूट जो करना चाहता है आप उसको उसकी इजाजत दें, वो खुद से डिटरमाइन करना चाहता है, हमने खुद से डिटरमाइन करने की इजाजत दी। उनके जो रिलेशन है वो सारे हमने अलग अलग बना दिए। तो हमने एक और रिलेशन बनाना है R3। आप इसको एट दी एंड भी बना सकते हो, आप इसको पहले नंबर पर भी बना सकते हो। यहां पर हमने कैंडिडेट की वाले एट्रीब्यूट्स को लेकर आना है, और उस एट्रीब्यूट को जो इस पूरे के पूरी की के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हमारे जो है वो कवर हो चुके हैं। डी कवर हो चुका है जी, ठीक हो गया। इसी तरह से ई कवर हो चुका है, ठीक हो गया। बल्कि आप डी को रहने दो क्योंकि डी जो है ये क्या है, कैंडिडेट की। इसी तरह से सी भी कवर हो चुका है जी। तो ये सारे कवर हो चुके हैं सिवाय किसके, ए बी डी जो कि कैंडिडेट की है। तो सिंपल हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर एक और एट्रीब्यूट बनाएंगे ए बी डी के नाम से। तो ये 3 रिलेशन बनेंगे। और जो ये जो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं था क्योंकि इसके अंदर पार्शियल डिपेंडेंसी थी, ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव हो जाएगी। तो होपफुली ये जो पूरी की पूरी वीडियो है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है रिलेशन या नहीं, तो आप सिंपल करना क्या है, आपको पार्शियल डिपेंडेंसी को फाइंड आउट करना है। उसके लिए आपको कैंडिडेट कीज को ढूंढना होगा। कैंडिडेट कीज के लिए आपको क्लोजर मेथड को यूज करना है। जैसे ही कैंडिडेट की मिल जाए आपको प्राइम और नॉन प्राइम एट्रीब्यूट को अलग अलग करना है, और ये हमने चेक करना है फंक्शनल डिपेंडेंसी से कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट जो है वो कैंडिडेट की के किसी पार्ट के ऊपर डिपेंड तो नहीं कर रहा। अगर वो डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब है पार्शियल डिपेंडेंसी अकर हो रही है, टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। हमको करना कुछ यूं है कि उसको डीकंपोज कर देना है और टेबल हमारा सेकंड नॉर्मल फॉर्म में चला जाएगा। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।